दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से 2 दिन पहले प्रमुख राजनीतिक दल खास करके सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की नजरें मुस्लिम बहुल मानी जाने वाली करीब 22 सीटों पर टिकी हुई है। इनमें से 5 सीट सीलमपुर, मुस्तफाबाद, मटिया महल, बलीमरान और ओखला सीट से अक्सर मुस्लिम उम्मीदवार ही विधानसभा पहुंचते रहे हैं, भले ही वो किसी भी दल से हो। इसके अलावा बाबरपुर, गांधीनगर, सीमापुर, चांदनी चौक, सदर बाजार, किराड़ी, जंगपुरा और करावल नगर समेत 18 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 10 से 40% मानी जाती हैं और इन क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय निर्णायक भूमिका भी अदा करते हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली में मुस्लिम आबादी करीब 13% थी। जानकारों का ऐसा मानना है कि इस बार मुस्लिम मतदाता सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर के थोड़े असमंजस में है। आपको बताएंगे क्यों, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। आम आदमी पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनावों में मुस्तफाबाद, चांदनी चौक, मटिया महल, बाबरपुर, सीलमपुर, ओखला और बलीमरान सभी सीटों पर बड़ी आसानी से जीत दर्ज कराई थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आम आदमी पार्टी की टक्कर में कोई सामने खड़ा भी है या नहीं। वहीं कांग्रेस पार्टी का हाल ये रहा कि इन सभी सीटों पर वो तीसरे नंबर पर रही। आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों में 70 में से 62 सीटों पर शानदार जीत हासिल की थी और उनका वोटिंग प्रतिशत 53/57% रहा और बीजेपी का 38/51% और कांग्रेस का सिर्फ 4/26% वोट उसको मिले थे। लेकिन इस बार कांग्रेस फिर से रेस में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मुस्लिम वोटर कांग्रेस के साथ जाएंगे। दिल्ली चुनाव पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स ऐसा बताते हैं कि इस बार काफी संभावनाएं हैं कि दिल्ली के मुस्लिम वोटर कांग्रेस के बारे में विचार करें। इसके पीछे आम आदमी पार्टी की बदली रणनीति है। जो इलाके 2020 के दंगों से प्रभावित हुए थे, वहां मतदाताओं की सोच बाकी मुस्लिम बहुल इलाकों से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि भाजपा को हराने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देना ही एकमात्र विकल्प रह गया है। जाफराबाद में मिठाई की दुकान चलाने वाले मोहम्मद यामीन कहते हैं कि केजरीवाल ने हमारे मुद्दे पर चुप्पी साधी, लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प है ही नहीं, इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट देना ही सही रहेगा। कई मुस्लिम मतदाता ऐसा मानते हैं कि 2020 दंगों के दौरान आम आदमी पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया और तबलीगी जमात को दोषी भी ठहराया, इसलिए राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को वोट देना बेहतर होगा, क्योंकि वो वंचित और अल्पसंख्यकों की आवाज उठा रहे हैं। AIMIM भी विकल्प के तौर पर उभरी। कुछ वोटर ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बजाय असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी सीधे मुस्लिम समुदाय से जुड़ी मुद्दों को उठाती है। इसके अलावा पार्टी ने 2020 के दंगों से जुड़े कुछ लोगों को टिकट दिया है, जिससे उनके प्रति सहानुभूति की लहर भी देखने को मिल सकती है। जबकि कुछ वोटर्स का ऐसा कहना है कि कांग्रेस और AIMIM को वोट देने से भाजपा को फायदा हो सकता है, इसलिए केजरीवाल की पार्टी को समर्थन देना ही समझदारी होगी। वहीं कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सिर्फ भाजपा को हराने के लिए वोट देना सही नहीं, बल्कि उस पार्टी को वोट देना चाहिए जो सही मुद्दे उठाए। गौरतलब है कि दिल्ली में 1.55 करोड़ मतदाता हैं, लेकिन उसमें से कितने मुस्लिम हैं इसका सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 12.9% थी, जो अब माना जा रहा है कि बढ़कर 15 से 18% तक हो सकती है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से कम 7 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है, जबकि कई अन्य सीटों पर वो निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम बहुल 7 सीटें ओखला, बाबरपुर, मुस्तफाबाद, सीलमपुर, मटिया महल, बलीमरान और चांदनी चौक जीती थी। 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती थी और जो 2020 में घट करके 62 रह गई। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी मजबूती से मैदान में है, जिससे मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है और मुस्लिम मतदाता अभी भी यही सोच रहे हैं कि किसे वोट दिया जाए। आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।